ये ब्लेंडर किसकी इजाजत से निकाला है तुमने? ताई अम्मी, घर के इस्तेमाल की चीजें हैं, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? घर के इस्तेमाल का है ना, तुम्हारे जहेज का तो नहीं है। किसकी इजाजत से निकाला तुमने इसे? मेरे पैसों से आया हुआ है ये, रखो इसे वापस। तो फिर मसाला किस में पीसूं? सिलबट्टे पर पीसो। ये मशीनरी कभी ख्वाबों में भी देखी है? इस्तेमाल करना आता है इसे? किस पर पीसूं? और हाँ, खीर बनाना वो भी घोट कर। मुदस्सिर को घुटी हुई खीर पसंद है। गोलगप्पे खाने का अपना ही मजा है। और इस मजे में अगर कोई हमें देख ले तो ये मजा और दोबारा हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। शक्ल से अच्छा भला डिसेंट लगता हूँ मैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? हाँ भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कमी है मुझमें? वैसे हुमायूं, तुमने अपनी अम्मी को बताया है मेरे बारे में कभी? रामीन, अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की तुम हो। हेलो। क्या जल गई? कैसे? हाय अल्लाह, क्या बताऊं कैसे जल गई। मेरी भाभी मेरी खूबसूरती से बहुत जलती हैं। गिरा दी मेरे ऊपर चाय। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरा मुंह बच गया। और तुम्हारा भाई ये सब बैठ के आराम से देखता रहा? मैं होता ना तुम्हारी जगह तो वही कप उसके ऊपर पलट देता। भाई को क्या फिक्र होती है बहनों की, बस उनको तो बीवियों की फिक्र होती है। खैर तुम बताओ, परसों तुम्हारी बर्थडे है ना? हाँ, मगर अब तो मैं बर्थडे उसी दिन मनाऊंगा जिस दिन तुम्हारा पैर ठीक होगा। और तुम फिक्र मत करो, जिस दिन मेरी एक अच्छी जॉब लग गई ना, उसके अगले दिन ही मेरी माँ तुम्हारे घर पर होगी और फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी अपनी जालिम भाभी से। खाला खाला। क्या है? आ जाती हूँ मुंह उठा के चलती कूदती। क्या काम है? आपके पास मोबाइल है ना? लाए मुझे दे, मुझे गेम खेलना है। क्या हो गया? मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा? अरे मेरे पाँव में बड़ा ही दर्द है ना आपी। अरे आप ही अपनी बेटी को बुला ले, मेरे पाँव में दर्द है, सर में भी हो जाएगा। जाओ ना अपनी अम्मी के पास। हुमायूं बता रहा था लड़का इनकम टैक्स में जॉब करता है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। हुमायूं भाई को तो हर कोई अच्छा लगता है। याद नहीं उन्होंने रामीन के बारे में क्या कहा था? वो भी तो बहुत अच्छी थी। एंड प्रपोजल के वक्त मना कर दिया था ना उसने कि मेरे अम्मा अब्बा इजाजत नहीं दे रहे। हुमायूं भाई की बातें आप ना ही माने तो बेहतर है। होते हैं बेटे कुछ माँ बाप, पता नहीं क्यों पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझते। खैर तुम छोड़ो इस किस्से को, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। कैसे छोड़ दूं अम्मी? उनकी वजह से मेरा इकलौता बेचारा भाई इतना दूर जाके बैठ गया। अरे बेटे आ जाएगा तुम्हारा भाई भी, मगर तुम ये भी तो देखो ना, इस घर की तमाम सहूलियात, ये ऐशो आराम तुम्हारे भाई की अच्छी जॉब की वजह से तो है ना। मम्मी नहीं चाहिए ऐसा ऐशो आराम जिसकी वजह से गिनती के बहन भाई भी दूर हो जाए।
अरे मचाल है ये लड़कियां मेरी बात पूरी होने दें, हमेशा मेरी बात बीच में ही रह जाती है। मुसीबत है इस घर में किसी से बात करना। इनाया बेटा अच्छी तरह खाओ। मजाले जाज़बा जो जरा अपनी बहू को पूछ ले। रामीन तुम भी आ जाओ बेटा, तुम भी खाना खा लो आके। उसे किचन में ही खाने दीजिए, वो किचन में खा रही है। और वैसे भी हमारे सामने बोटियां ढूंढ ढूंढ के खाते हुए शर्म आएगी ना उसे। भाभी के हाथों में जायका है। उस दिन क्या बनाई थी, कढ़ाई, वो भी बहुत मजे की थी। अरे इसकी तो माँ के हाथ में भी बहुत जायका था। याद है जाज़बा, जब नई नई ब्याह कर आई थी ना, कैसे पूरे खानदान को उसने अपना गिरविदा बना लिया था खाने खिला खिला के, है ना। भाभी से रेसिपी लिखवा लेना। उस दिन तुम कभी हल्दी तेज कर दी तो कभी मिर्चे। वैसे रेसिपी की क्या बात है मुदस्सिर भाई, ये सब तो पैकेट के मसाले हैं। और वैसे भी मैं खुद ही लेके आई थी जाके सारे डब्बे, बस पैकेट डाला, खाना तैयार। इसमें रेसिपी की क्या बात है। और लोगों को तो बस तारीफें सुननी होती हैं। ताई अम्मी के नज़दीक बहू की हैसियत सिर्फ एक मासी की है। किसी के सामने कैसे नंबर बढ़ाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हें। अगर उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अम्मा, अम्मा, ये क्या हुआ? काम कर दिया तुम्हारी बेटी ने। फराज भाई रामीन की ऐसी क्लास ले रहे हैं ना, अगली दफा मुदस्सिर भाई का नाम सुनते ही भाग जाएगी। बहुत अच्छा किया तुमने, रामीन को बहुत जरूरत थी इस बात की। ये बताओ, कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भी ऐसा सलूक करता है? रानी आपको नहीं पता, वो इसी काबिल है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, आप एक काम कीजिए, आप जाके अम्मा या फिर फराज से पूछ लीजिए। अरे मैं उनसे क्या पूछ लूं, क्या मुझे खुद नजर नहीं आ रहा? पर मैं तुम्हें भी यही कह रही हूँ कि अपनी आंखें खोलो फराज, ये जो मजलूम होता है ना, इसकी अर्श हिला देती है। नानी कहाँ है? ओहो, मामू आपको कब से कॉल कर रहे हैं। लो जी तुम आराम से अंदर बैठ के बात कर लें, कोई सामान की बात करनी उन्हें। अच्छा, हेलो, हाँ सर बोलो। क्या बात करी थी यहाँ खड़े होके? वो कुछ नहीं, वो कह रही थी पानी सर देख के इस्तेमाल करो, टैंकर के मसले मसाइल चल रहे हैं। इतनी देर यही सब बातें क्यों? हाँ, यही सब बातें की। अम्मा, सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा उठो ना, आओ मिलकर टीवी देखें। तुम्हारे लिए चिप्स भी लाई हूं। सिद्रा यार उठो ना यार, मिलकर मूवी देखते हैं। सिद्रा देखो कितनी अच्छी हॉरर मूवी आई है, अब तुम उठो, आओ देखें। तुम्हें रात में भी चैन नहीं है यार। नहीं देखनी मैंने हॉरर मूवी, रात के 12 बज रहे हैं, सो जाओ। कौन से 12 बज रहे? रात के 2-2 बजे तक अपने उनके साथ मूवी देखोगी, उसका क्या? कौन से उन? वो ही जो कल आ रहे हैं। अम्मी ने ना मुझे लड़के की पिक्चर दिखाई थी अपने फोन पर। बाकी सिद्रा बहुत हैंडसम है, कितना मजा आएगा ना तुम्हारी शादी में। मेरे जाने पे तुम कितना खुश हो रही हो। तो और क्या, आराम से फैल कर सोऊंगी इस कमरे में। अच्छा चलो आओ मूवी देखें। ये लो, वॉल्यूम बढ़ाती हूँ। अम्मी आपने मुझे किस शख्स के साथ बांध दिया, जिसे ना मेरी आंसुओं की फिक्र है और ना ही भूख प्यास की। इससे अच्छा तो वो खूंटा होता है जहाँ गाय को लाकर बांध दिया जाता है। कम से कम वो एक जगह मजबूती से जमा तो रहता है।
तुम अभी तक सोई नहीं? बेटी होना इतना बड़ा जुर्म होता है जिसका तावान माँ बाप को सारी उम्र भरना पड़ता है। वैसे एक बात है, तुम्हारी माँ ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लंबी जुबान जरूर दी है। मेरी अम्मी ने कुछ पैसे दिए थे। अच्छी तरीके से याद है मुझे, मैंने संभाल के रखे हुए उन पैसों को। कल बाजार जाऊंगा तो अलमारी लेके आ जाऊंगा। सोने दो अभी मुझे। चलो शुक्र तुम्हारा पाँव तो ठीक हुआ। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बर्थडे केक काटे बिना ही गुजर जाएगी। तुमने इतनी मोहब्बत से बुलाया था, मैं कैसे नहीं आती। मोहब्बत से तो तुम्हारा हाथ भी मांगा हूँ, मगर अभी तक तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया नहीं। अब तक अभी तक मुझ पे एतबार नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हेलो तैमूर, क्या हाल है? मैं ठीक। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। हेलो, माई सेल्फ सिकंदर। हर किसी को ना एक जैसा नहीं समझते। मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मेरी 0 मीटर गाड़ी में। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। रहने दे अपनी 0 मीटर, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, चलते हैं ना। शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कोई नहीं, मजा आएगा। और वैसे भी मैं कभी 0 मीटर गाड़ी में बैठी भी नहीं हूँ। चले? अरे चलो ना, देर भी हो रही है ना, मुझे घर भी तो जाना है। काफी मिट्टी लगी हुई है। भाई चच्ची ने जितने पैसे दिए थे ना, उसमें यही सेकंड हैंड अलमारी आई है। बाजार में मारा मारा फिर रहा था, 5,000 बाकी हैं अभी उसके। 5,000? फिर तो ये काफी महंगी हुई ना। तो तुम क्या समझ रही हो कि बाजार में चीजें ऐसी बढ़ रही होती हैं? खैर छोड़ो, आप तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हुए होंगे, काम करो, कल मुझे सुबह दे देना। 5,000 वापस करने हैं। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपने तो कभी नहीं दिए मुझे। तो मेरे पास कहाँ से आएंगे? भाई चच्ची कुछ तो देना दिलाना करती होंगी ना। मेरी अम्मा को ही देख लो, शादी को कितने साल हो गए हमको, अभी तक देना दिलाना चल रहा है। चच्ची कंजूस बड़ी है वैसे। ताई अम्मी अनम को दे सकती हैं क्योंकि उनके पास 2 बेटे हैं। मेरे तो ना अब्बू हैं और ना ही भाई। हम कहाँ से देंगे? तो मेरे कौन से अब्बू हैं? चच्ची को सिलाई आती है? आती है ना। एक काम करो, उनको बोलो कि एक टेलर की दुकान खोल लें। इस तरह उनका भी खर्चा चलता रहेगा और बेटी को देना दिलाना भी रहेगा। चच्ची ने मुझे खुद कहा था कि जहेज में कुछ भी कम पड़ जाए तो वो देंगी। भाई ये दुनिया का दस्तूर है, उसमें कौन सी नई बात है। पता नहीं क्या हो गया। अरे यहाँ बैठी चने क्या खा रही हो? ऊपर जाके फराज के कमरे में झांको, इतनी अच्छी अलमारी लेकर आया है वो। बस कर दो अम्मा, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद। 10,000 लोगों की इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड चीजें पता नहीं किस किसने इस्तेमाल की होगी। क्या है, यहाँ पे क्यों खड़ी हो और ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? वैसे कसम से चच्ची की ना कोई नेकी काम आ गई है कि हाथ हिलाते बेटी इस खानदान में ब्याह दी उन्होंने, वरना खाली हाथ बेटियां बाप के सहन में ठहरती रह जाती हैं। सही है ना, खुशी मनाओ, इतने अच्छे खानदान में शादी हुई है तुम्हारी। अच्छा? हाँ,
मैं तो समझ रही थी कि ये शादी मेरे किसी गुनाह की सजा है। वो क्या है ना, बिना किसी जेवर, बिना किसी कपड़े के कोई लड़की नहीं देता है। समझो तो आप लोगों की भी लॉटरी निकल आई है। सुना सुना अपनी बहू को किसी बदतमीजी करके गई है, बहुत जबान चल गई है इसकी, बहुत खुजली हो रही है इसकी जबान में। अभी फराज भाई को बताती है, इसकी जबान काटेंगे। अरे कोई बात बर्दाश्त भी कर लिया करो। अगर लड़ झगड़ के चली गई तो घर का काम कौन करेगा? और तुम तो तिनके से दोनी तोड़ती। और वो जो अनम है ना, पूरे खानदान को लेकर आ जाती है यहाँ पर, हर बात में गुस्सा। कुछ करना पड़ेगा इसका। तुम टमाटर काट रही हो या प्याज, जो इतने आंसू गिर रहे हैं तुम्हारे? यार अगर टमाटर काटते हुए तुम रोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा लाओ दो, मैं काट देता हूँ। बात सुने, जब आपको पता था कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं और जहेज की रकम पर डाका पड़ गया, तो आप शादी से इनकार ही कर देते। कैसे इनकार करता? वह अम्मी और नानी, उनकी नाराजगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ा। जब उनके पास बहुत सा कीमती जहेज जमा हो जाएगा ना, तो मैं वापस आ जाऊंगी। यार ये तुम रोज रोज अपनी अम्मा के घर जाने की जिद मत क्या करो। अभी तो 3 दिन रह के आई हो ना। अच्छा यार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ।